Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. तो जनाब in this class we have to discuss about adjective. ठीक है। अच्छा, इस पे वैसे हमने 4 क्लासेस ऑलरेडी अटेंड की है। ये लास्ट क्लास है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि इट्स जस्ट एन ओवरव्यू क्लास, ताकि मेन मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को अगेन बता सकूँ। ठीक है। ताकि आपको यही पॉइंट्स आप लोगों के लिए वन पेपर में भी कार आमद हो। ठीक है। तो एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, ये आपको डिस्क्राइब करता है, बताता है किसके मुतालिक, नाउन के मुतालिक या प्रोनाउंस के मुतालिक। ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव कभी कभी मतलब नाउन से पहले भी आ सकते हैं, कभी कभी लिंकिंग वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं या आप लोग यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वैसे एडजेक्टिव के दो टाइप से, मतलब यूज के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एडजेक्टिव में भी एट्रीब्यूटिव यूज भी है, साथ साथ में इसका प्रेडिकेटिव यूज भी है। ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज के साथ साथ इसमें इसका प्रेडिकेटिव यूज भी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी एट्रीब्यूटिव यूज वही है ना, जब आपके पास नाउन से पहले आ जाए एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन जब प्रेडिकेटिव वही है जो कि आपके पास लिंकिंग वर्ब के बाद आए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बताते चलूँ। एट्रीब्यूटिव का जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। प्रेडिकेटिव का मतलब है व्हेन एडजेक्टिव इज फॉलोड या डेट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा, 3 जगहों पे आप लोगों से मिस्टेक्स की गुंजाइश हो सकती है। तो इसमें आप लोगों के पास पोजीशन है। गलत पोजीशन लगाने से, गलत डिग्री लगाने से, या मिसलिनियस, मतलब इसके अलावा भी ओसास काम जो फार्मूला है या जो ओसीएम फार्मूला है। ठीक है। सबसे पहले आर्डिनल फिर कार्डिनल फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक्स है जो कि एडजेक्टिव्स में रिपीट होते हैं आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, तो ये 3 जगह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन, एक डिग्री एंड एक मिसलिनियस। ठीक है। ये मैंने अगेन जैसा कि बताया ना कि 4 क्लासेस अभी तक हमने इन पे ली है, वरना ये एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। सो यू पीपल बी ऑन टाइम इन क्लासेस। ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंसेस आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 80% आपके पास जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रेडिकेटिव्स में आते हैं, जबकि 20% आपके पास एट्रीब्यूटिव यूज में आते हैं। कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे भी है जो कि सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज में आ सकते हैं। तो इसमें आपके पास अफ्रेड, अलोन, asleep, अवेक, alive, ashamed, alike, sore, aware, alert, afloat, fond एंड eager, ये तमाम के तमाम वो कुछ अल्फाज हैं जो कि आप लोगों के पास हमेशा से प्रेडिकेटिव पोजीशन पे यूज़ होंगे, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है। अच्छा, इन तमाम के तमाम पे अभी नीचे सेंटेंसेस भी लिखी गई है, आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एलोन एंड लोनली में क्या फ़र्क है, तो एलोन जो है इसका यूज़ प्रेडिकेटिव है, जबकि लोनली का जो यूज़ है वो एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव के जो दो टाइप्स है, एक आपके पास है क्वालिटी एंड नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी। सम, एनफ, सफिशिएंट ये आप लोगों के पास क्वांटिटी में आता है, जबकि गुड, वाइज एंड ब्यूटीफुल ये आप लोगों के पास क्वालिटी में आ सकते हैं। मैंने एज इट इज फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि नाउन एंड प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, जबकि एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है। अभी इसमें क्या फर्क है, इसमें यही फर्क है कि आपके पास पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, जबकि कंपैरिजन का लफ्ज यही है कि जब आप दो के दरमियान विन यू डू कंपैरिजन, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में आप लोग विन यू डू मोर देन टू, जब दो या दो से ज्यादा, मतलब मेनली दो से ज्यादा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी या अनलिमिटेड नंबर में
सो यू कैन यूज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अच्छे कंपैरिजन में जैसा कि मैंने बताया ना कि पॉजिटिव डिग्री में तो आप लोग एज इट इज सिंपल लगाते हैं, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में हम मोस्ट ऑफ द टाइम ई आर लगाते हैं। ये वैसे आगे आने वाला भी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के साथ या तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम दा लगाते हैं, या कुछ अल्फाज ऐसे हैं जस्ट लाइक यूनिक एंड सो ऑन, उसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते। लेकिन वाइजेस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है, शार्पेस्ट, ये तमाम के तमाम वो अल्फाज है जो कि आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्रीज के मुतालिक बताते हैं, ठीक है। अगेन वेलकम टू द क्लास। ये वैसे आज पांचवा क्लास है। हम मुसलसल इन पे एक एक लफ्ज़ पे हमने बहुत टाइम लिया, वरना ये एक दिन का शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन विटनेस टू ऑलमाइटी ये पांचवा क्लास है, इस पे हमने इतनी डिटेल में चीज़ें बताई। एक दो दिन मैंने वन पेपर एमसीक्यूज वालों को भी ये टॉपिक डिस्कस किया, बट अगेन दिस विल बी द लास्ट क्लास। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है आप लोगों से। अगर कुछ पॉइंट मिसिंग है तो आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो आप लोगों के पास डिग्रीज है, इन टेबल से वन पेपर में भी आता है, ठीक है। वैसे भी विन आप लोग जब पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी यहाँ से आ, मतलब आ सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल है, बचपन से हम सुनते हैं। जैसा कि बिग का बिगर एंड बिगेस्ट, स्ट्रांग स्ट्रांगेस्ट, उसके बाद ब्यूटीफुल, तो कंपैरिजन में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके अलावा गुड का भी बेटर है, लेकिन बेटर का भी बेस्ट है, विल का भी बेटर है एंड बेस्ट है। द सेम केस बैड का वर्स्ट एंड वर्स्ट है, जबकि इल का भी वर्स्ट एंड वर्स्ट है। ये भी एमसीक्यूज में कई दफ़ा पूछते हैं। इसके अलावा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, नाउन के हवाले से हमने नाउन के सेक्शन में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे बताते चलूँ कि मैंने आप लोगों के पास काउंटेबल है, तो मैनी का मोर बनेगा, बाकी सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट बनेगा। वैसे मोर एंड मोस्ट में भी कई दफ़ा एमसीक्यूज बन सकते हैं, बनाते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, आगे लिटिल का जो है, तो जनाब लिटिल का लिस भी है, जबकि लिटिल का लेसर भी है, जबकि सुपरलेटिव फॉर्म में ये लीस्ट बनता है, ठीक है। मच जो है ये भी अनकाउंटेबल है, लिटिल भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। जबकि मैनी आपके पास काउंटेबल, बाकी ये दोनों अनकाउंटेबल, मच एंड लिटिल अनकाउंटेबल। जबकि फ्यू एंड मैनी, ठीक है, फ्यू भी काउंटेबल है, मैनी भी काउंटेबल है, ठीक है। तो फ्यू का फीवर एंड फीवेस्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की व्हेन यू राइट, मतलब जब आप लोग पैराग्राफ लिखते हैं या सो ऑन, तो वहाँ पे भी ये बहुत मुफीद है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे एक मिस्टेक था, ये मैंने ठीक किया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट है, ठीक है। ओल्ड का ओल्डर बनेगा, तो इसी ओल्डर का फिर ओल्डेस्ट बनेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने एल्डर लगाया तो फिर इसका एल्डेस्ट बनेगा, आसान है। जबकि इसके अलावा फार का फर्दर बनेगा, तो इसी का फिर फर्देस्ट बनेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने यू लगाया फर्दर तो फिर फर्देस्ट बनेगा। बाकी इन दोनों के मीनिंग में भी फर्क है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि नेयर का, तो अगेन मैंने कहा ना कि हम मोस्टली सुपर कंपेरेटिव में ई आर लगाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका नियरेस्ट भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। अच्छा, इसके इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट का लेटर भी हो सकता है, लेटेस्ट भी हो सकता है। जबकि इसी लेट का लेटर, ये सीक्वेंस आपको बताता है, तरतीब आपको बताता है, सीक्वेंस आपको बताता है। तो अगेन क्यू, मतलब या लाइन के सेंस में आपको ये चीज़ समझना है, तो इसका फिर लास्ट बनेगा। फोर का फॉर्मर बनेगा, लेकिन इसका फिर फर्स्ट बनेगा। लेकिन फॉरमोस्ट जो है ये इम्पोर्टेंट मुअज़्ज़ज़ के सेंस में यूज़ होता है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इस पे जो बाकी ये वाले हैं, मच, मैनी एंड लिटल, अभी इसमें आपको बताते चलूँ कि मच आपके पास अनकाउंटेबल है,
लेकिन ये आपको अमाउंट का बताता है। तो मच का मोर एंड मोस्ट, ठीक है। मैनी का भी वही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि मच एंड मैनी, मैनी काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है। मैनी आपको नंबर का बताता है, जबकि मच आपको अमाउंट का बताता है, ठीक है। उसके बाद लिटिल भी अनकाउंटेबल है, तो लिटिल का लिस्ट भी बनता है, लिसल भी बनता है, जबकि सुपरलेटिव फॉर्म में लीस्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इन पे एक एक दो दो सेंटेंसेस लेके इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। उसके बाद फ्यू आपके पास काउंटेबल है, तो अगर फ्यू आपके पास काउंटेबल है तो अगेन कंपेरेटिव में फीवर एंड सुपरलेटिव में फीवेस्ट बनेगा। हमेशा से याद रखे कि लिस्ट के साथ दिन लगेगा, जबकि लिस्टर के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है। वैसे इस पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग जो फर्स्ट क्लासेस थी उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, लिस्टर ऑफ, लिस्ट दिन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बताते चलूँ कि जब आप लोग सेंटेंसेस में देख लो एज मैनी एज, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जस्ट लाइक रूल्स ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग सेंटेंस के सीक्वेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बताते चलूँ कि गुड का बेटर हो सकता है, जबकि सुपरलेटिव फॉर्म में बेस्ट हो सकता है। बैड का वर्स है एंड वर्स्ट हो सकता है, इल का वर्स एंड वर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ओल्डर दिन लगेगा, एल्डर टू लगेगा एल्डर पर्सन के साथ, जबकि ओल्डर पर्सन एंड थिंग दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ, ये जो आपके पास लेटर है तो ये टाइम के सेंस में यूज होता है, जबकि LATTER ये सीक्वेंस के सेंस में यूज होता है। तो इस लेटर का लेटेस्ट बनेगा, इस लेटर का लास्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, इसमें क्या फर्क है इन तीन चीजों में? तो लिटिल नेगेटिव कनोटेशन है, आ लिटिल पॉजिटिव है, द लिटिल ये भी पॉजिटिव है। ये नेग्लिजिबल के सेंस में यूज होता है, फ्यू एंड लिटिल। अ लिटिल या अ फ्यू एटलीस्ट कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस आपको बताता है। बाकी द लिटिल, द फ्यू द रिमेनिंग के सेंस में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, सम एंड एनी में क्या फ़र्क है। तो सम आपके पास, आपको बताते चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एनी आपके पास काउंटेबल में भी यूज़ होता है, अनकाउंटेबल में भी यूज़ होता है, जबकि सम आपके पास काउंटेबल में यूज़ होता है प्लूरल वर्ब के साथ, जबकि अनकाउंटेबल में यूज़ होता है सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सम के साथ मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, जबकि एनी के साथ मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एनी इंफॉर्मेशन के सेंस में यूज होता है, जबकि सम आपको ऑफर के सेंस में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हार्डली, स्कारसली, इन तमाम अल्फाज के साथ विदाउट, इनके साथ हमेशा आप लोगों ने एनी यूज करना है, क्या, एनी, विदाउट एनी, हार्डली एनी, स्कारसली एनी, ठीक है। तो ये नोट लिखा है, इसी वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, तो डबल कंपेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव से खुद को आप लोगों ने बचाना है। जैसा कि आपको पता है कि मोर, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर या मच बेटर। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, स्मार्टेस्ट भी है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वी कैन यूज मच विद कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मच हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोर बेटर भी गलत होगा, जैसा कि यहाँ पे मोर बेटर गलत है, मच बेटर ठीक है। उसके बाद मोर वाइजर भी गलत है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ मोर वाइजर, मोर
स्मार्टर या मतलब सॉरी मच स्मार्टर एंड मच बेटर, ये ठीक होगा। तो मतलब मच यूज हो सकता है। इसके अलावा मोर कभी भी आप लोग यूज नहीं कर सकते, अकेले भी ठीक है। आप लोग मच भी लगाओ फिर भी ठीक है। ठीक है। मोर बेटर गलत होगा, मच बेटर ठीक होगा। इस पे भी ये सेंटेंसेस कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली, ये दोनों एडजेक्टिव अपने पास हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेगा। पॉजिटिव क्या है? हार्ट, स्लो, गुड, ये तमाम के तमाम पॉजिटिव ही में आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो अगेन पैरेललिज्म का रूल है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि एंड आए सेंटेंस में या आर, तो दोनों साइड पे तो या पॉजिटिव लगाएं, या दोनों साइड पे सुपरलेटिव लगाएं, या दोनों साइड पे कंपैरेटिवली लगाएं। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एफ टू आर मोर एडजेक्टिव आर जॉइंड बाई एंड या आर, सो दे शुड बी इन द सेम डिग्री, तो फिर दोनों का सेम डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब, एज या सो एज, तो अगेन सेम डिग्री आपको बताता है। ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर, एज क्विक एज, अगेन पॉजिटिव। ठीक है। एज एज, अगेन आपको पता चला। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टेबल भी आपको लाजमी याद होना चाहिए। एज गुड एज, सो गुड एज, टू गुड, वेरी गुड, सो गुड, ये तमाम के तमाम कौन से अल्फाज है? ये हमेशा आप लोगों के पास या तो सेम डिग्री में यूज होंगे। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, कंपेरेटिव का कंपेरेटिव के साथ। ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीएम फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कार्डिनल आपके पास वन टू थ्री, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल एंड सो ऑन। ये अरेंजमेंट किस तरह होगा? ओसीएम, पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा, इसके बाद एम मल्टीप्लिकेटिव, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वैसे आप लोगों को मैंने कल भी क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है। अच्छा, ये एक और कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। If two qualities of the same person thing are compared, the comparative degree is made not by using ER but by using more। वैसे पहले हमने कहा ना कि मच आएगा, मोर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर एक बंदे की दो क्वालिटीज की आपस में कंपैरिजन हो तो ये उस कंटेक्स्ट में बात है। ईआर का मतलब है स्मार्टर, हैवियर, वाइजर, जबकि मोर का मतलब है मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद मोर इंटेलिजेंट एंड सो ऑन, तो फिर यहाँ पे यूज हो सकता है। मतलब वो बंदा खूबसूरत भी है, मतलब चल मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ही इज, यहाँ पे शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ओके, देन लगेगा ना कंपैरिजन के सेंस में। बट शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, वो स्मार्ट तो है, लेकिन मतलब ब्यूटीफुल भी है, लेकिन ब्यूटीफुल से ज़्यादा वो स्मार्ट भी है। ठीक है, इसका मतलब वैसे यही बनता है। तो मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, स्मार्टर नहीं आएगा। ठीक है, मोर स्मार्ट लगेगा। ही इज ब्रेव देन हिज ब्रदर, ओके, ही इज ब्रेवर नो देन वाइज, ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। उसके बाद जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो फिर ये एडवर्ब बन जाता है। ये भी आसान फार्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ अल्फाज ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव वी डू नॉट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि यूनिक है, परफेक्ट है, मेजर, माइनर, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, अराउंड, ट्रायंगुलर, एक्सेलेंट, स्क्वायर, ट्रेमेंडस, आइडियल, ये तमाम के तमाम
ऐसे अल्फाज का मजमूआ है, ठीक है, जिसके पास आप लोग ना सुपरलेटिव लगा सकते हैं ना कंपेरेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। एंड पे ये ओसास काम फार्मूला है। तो सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप लोग देख सकते हैं। अगेन आप लोगों ने इसको शेप जब देना होगा तो अकॉर्डिंग टू ओसीएम फार्मूला, ठीक है। तो ये था। अच्छा, उसके बाद मैं टैग क्वेश्चन का बताता चलूँ। तो टैग क्वेश्चन में क्या है, या चल टैग क्वेश्चन में कल आप लोगों को बता दूंगा, ताकि ये अलग से एक टॉपिक है। तो ये एडजेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टैग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।